गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8A का प्रश्न क्रमांक संख्या 4 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज PQR में कोण R बराबर 90 डिग्री तथा कॉसेक P बराबर, यहाँ देखो ये आपके पास जो इसमें दोनों थीटा दिए हुए हैं, दोनों थीटा अलग अलग दिए हुए हैं। एक थीटा आपके पास कितना दिया हुआ है कॉसेक, देखो यहाँ पर कॉसेक P है और ये दूसरा कितना है, हाँ देखो कॉसेक P है और ये आपके पास अच्छा दोनों P है ना। P बराबर 13/5 है। तो कोण P के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक आप इसका फॉर्मूला याद कर लो, इसको ऐसे याद कर लो कि पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, है ना। इससे देखो 6 वैल्यू होती है। साइन, ऊपर साइन की वैल्यू P/H, कॉस की वैल्यू B/H, tan की वैल्यू P/B, है ना। साइन कॉस tan और कॉट सेक कॉसेक, कॉट की वैल्यू हो जाएगी B/P, सेक की HB और कॉसेक की HP, है ना। अब इन्होंने देखो त्रिभुज क्या बोला है, त्रिभुज आपको PQR बनाना है। तो त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का बनता है जिसमें भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, समकोण होता है। तो यहाँ देखो एक हमने त्रिभुज बना लिया, ये हो गया हमारा त्रिभुज, है ना। त्रिभुज का नाम इन्होंने R, यहाँ पर R पर 90 डिग्री दे रखा है तो हमने R यहाँ लिख दिया। और थीटा आपके पास कितना है P, तो P यहाँ लिख दो क्योंकि ये थीटा हो गया ना, थीटा मतलब कोण। तो P ये हो गया आपका Q और ये हो गया R। अब क्वेश्चन में देखो दिया है कॉसेक की वैल्यू, तो लिख दो कि कॉसेक बराबर कितना होता है, इन्होंने दे रखा है कि 13 कॉसेक P बराबर, है ना, 13/5 दिया हुआ है। अब कॉसेक की वैल्यू आप इससे निकालो, देखो साइन कॉस tan और कॉट सेक कॉसेक, यानी H और P होता है वैल्यू, है ना। तो यहाँ लिख दो H/P, ये कॉसेक की वैल्यू हो गई। यहाँ पर यानी H की वैल्यू कितनी है, देखो इसके सामने बुझा है ना H यानी कर्ण हाइपोटेनियस H से बोलते हैं, इसीलिए इसको H लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई 13। P हमारे पास जो थीटा के सामने की भुजा होती है वो आपके P यानी लंब मानते हैं, जिसको P को लंब बोलते हैं यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, आप इंग्लिश में नाम याद करो, इंग्लिश में मैथ्स आगे इंग्लिश में ही चलती है ना। तो P हो गया आपके पास 5। अब हमें आधार निकालना है। आधार आप पाइथागोरस से निकाल दो, तो लिख दो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा फॉर्मूला होता है इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। कर्ण हमारे पास यहाँ कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, आधार हमारे पास नहीं है तो आधार को आधार ही रहने दो। लंब हमारे पास दिया है 5 का स्क्वायर। अब आधार पता करना है तो आधार को बाहर कर लेते हैं। ये हो गया 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का, और यहाँ देखो माइनस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब आधार ये वाला रूट यहाँ कर देते हैं, 169 में से 25 माइनस कर दोगे तो देखो 9 में 5 माइनस हुआ 4, यहाँ देखो ये भी 4 और ये 144 होता है आपका। आधार को देखो आप ऐसे लिख सकते हो, आधार आपके पास PR है ना, ये देखो यही तो PR आधार है। PR बराबर आपको मिल गया 12, क्योंकि 12 144 का वर्ग होता है, तो ये मिल गया आपको 12। अब इसके सारे मान लिख दो। तो सारे मान कौन कौन से, पहले साइन किस पे निकालना है और सबके मान P पे निकालना है, यानी थीटा। साइन की वैल्यू कितनी होती है P/H और P का मान इसमें कितना है, P यानी ये लंब, तो 5 बटे और H होता है कर्ण यानी हाइपोटेनियस जिसको बोलते हैं। साइन फिर देखो कॉस थीटा पर कितनी क्या मान होता है B/आपका H, B का मान हमारे पास B यानी आधार, तो B का मान हमारे पास 12 है, H हमारे पास यानी 13, कर्ण 13 है। साइन कॉस tan, है ना, tan P पर, tan की वैल्यू होती है P/B, P मीन्स लंब यानी परपेंडिकुलर और B मीन्स बेस यानी आधार। तो P का मान इतना हमारे पास 5 है और आधार हमारे पास बेस कितना है, बेस है आपका 12। फिर देखो ये 3 हो गए, 3 इधर लिख दो, साइन कॉस tan। फिर कॉट, देखो कॉट थीटा बराबर B/P
पी, बी की वैल्यू हमारे पास, बी यानी आधार और पी यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, साइन कॉस टेन कॉट, और ये हो गया आपका सेक पी, पी की वैल्यू हो गई एच अपॉन बी, एच है हमारे पास 13, एच यानी हाइपोटेन्यूस कर्ण, और बी हो गया हमारा 12 यानी आधार हो गया। और कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, आपको निकालनी नहीं है लेकिन आप लिख दो, 6 की 6 पूरी वैल्यू लिख दो। कॉसेक होता है आपका एच पी, तो एच आपका कितना आया, एच आपने निकाला 13 और पी है आपका 5 जो इन्होंने दे रखा था। बच्चों यही सारे इसके मान हो गए। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। बाय बच्चों।